नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान तक। सबसे पहले आप सभी को, किसान तक के दर्शकों को, राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तमाम देशवासियों को और पूरे विश्व में श्री राम भक्तों के लिए बहुत गौरव का अवसर है। हम सभी को आज के दिन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए बात कर लेते हैं देश के मौसम की, तो वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपको पता चले आपके देश के, आपके प्रदेश के मौसम का हाल। तो जैसे कि आप भी जानते हैं, किसान तक लगातार आपको अपडेट दे रहा है कि उत्तर भारत में इस समय जो ठंड की लहर है, ठंड का प्रकोप है, वो बढ़ता जा रहा है और कई इलाकों में इस समय शीतलहर चल रही है, कड़ाके की ठंड चल रही है और आगामी दिनों तक यानी आने वाले 3 से 4 दिनों तक और 26 जनवरी तक यही ठंड का हाल देश के तमाम राज्यों में बना रह सकता है। आइए नजर डाल लेते हैं उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम के मौसम के हाल पे नजर डाल लेते हैं और आपको बता देते हैं कि इस समय कैसा है देश में मौसम का हाल। तो 22 जनवरी की अगर हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ था उस कारण से पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हुई थी और उसका इंपैक्ट जो पड़ रहा है वो मैदानी इलाकों में पड़ रहा है। कहां कहां पड़ रहा है वो हम आपको बता देते हैं इस नक्शे की मदद से। अगर आप देखेंगे इस समय हिमाचल प्रदेश में इस समय धुंध की स्थिति बनी हुई है, लगातार कोल्ड डे वहां पर है। उत्तराखंड में इस समय पाला पड़ रहा है, तो यहां के किसानों के लिए बड़ा सावधान रखने की आवश्यकता है, सावधानी रखने की आवश्यकता है, क्योंकि पाला अपने साथ में कहीं ना कहीं देश के किसानों के लिए बड़ा मुसीबत का समय लेके आता है। इससे फसलें काफी खराब होती हैं। पंजाब में इस समय लगातार ठंड की स्थिति बनी हुई है, पाला यहां पर पड़ नहीं रहा है, लेकिन जो तापमान है उसमें गिरावट देखी जा रही है। कहां कहां सबसे ज्यादा ठंड का एहसास लोगों को हो रहा है? हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, साथ ही साथ जो उत्तर भारत का ये तमाम इलाका है, यहां पर इस समय ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। वेस्ट उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें, पूरा जो ये रेड जोन है आप देख पाएंगे, जहां जहां लाल से दर्शाया गया ये वेस्ट उत्तर प्रदेश का तमाम इलाका, साथ ही साथ हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली का इलाका इस समय ठंड की चपेट में है। अगर हम बात करें आगे की तरफ, अगर हम जाएं तो हम देखेंगे बिहार में इस समय तापमान में गिरावट देखी जा रही, ठंड का माहौल यहां पर है। पूर्वोत्तर के राज्यों की बात करें तो असम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, इन राज्यों में, पूर्वोत्तर के राज्यों में धुंध की स्थिति लगातार बनी हुई है और सिक्किम, वेस्ट बंगाल के साथ गैंगटॉक, वेस्ट बंगाल में धुंध की स्थिति है, यानी यहां पर ठंड का असर देखा जा रहा है। उड़ीसा में इस समय कोहरे की स्थिति लगातार बनी हुई है। अगर हम बात करें ईस्ट मध्य प्रदेश की तो यहां पर धुंध की स्थिति है, वेस्ट मध्य प्रदेश में धुंध की स्थिति है, ईस्ट राजस्थान में धुंध की स्थिति लगातार बनी हुई है, वेस्ट राजस्थान में, यानी ये जो तमाम इलाके यहां पर अभी भी ठंडे दिन और अति ठंडे दिन की स्थिति बनी हुई है। कोल्ड डे की स्थिति यहां पर बनी हुई है एमडी के अनुसार। अगर देश के अन्य इलाकों की बात करें जिसमें आपका सौराष्ट्र, कच्छ, विदर्भ, महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, तेलंगाना, नॉर्थ इंडियन कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, कोस्टल आंध्र प्रदेश, ये इलाके आते हैं, यहां पर तापमान में सामान्यता देखने को मिल रही है, मौसम यहां पर शुष्क है। अगर दक्षिण के इलाकों की बात करें तो आपका जिसमें तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, कोस्टल कर्नाटक, रायलसीमा, ये तमाम इलाके आते हैं, यहां पर मौसम सामान्य है, शुष्क बना हुआ है। वहीं अगर हम बात करें अंडमान निकोबार की तो यहां पर कुछ कुछ इलाकों में हल्की बुल्की बूंदाबांदी देखने को मिल रही है। आइए नजर डाल लेते हैं 23 दिसंबर के मौसम के पूर्वानुमान पे और आपको बता देते हैं आने वाले 24 घंटे कैसे रहेंगे मौसम के और कैसा रहेगा मौसम का हाल। तो जैसे कि हमने सबको आपको बताया ही था, देश में अभी भी जो स्थिति बनी हुई है वही समीकरण बने हुए लगातार उत्तर भारत के इलाकों में इस समय ठंड का प्रकोप जारी है, शीतलहर चल रही है, ठंडे दिन हो रहे हैं, ठंडे से भी अति ठंडे, ऐसा एमडी का पूर्वानुमान है। और ये जो ठंड का एहसास है लगातार आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा और भी पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो सकते हैं, ठंड में और इजाफा देखने को मिल सकता है इस पूरे सप्ताह, यानी 26 जनवरी तक अभी ठंड का माहौल लगातार बना रहेगा। कहां कहां? हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली के आसपास जो उत्तर प्रदेश के तमाम जिले हैं वहां पर अभी ठंड का प्रकोप जारी रहेगा। कहां का रहेगा ये हम आपको बता देते हैं। पंजाब में इस समय लगातार धुंध की स्थिति बनी हुई। हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, उत्तराखंड, ये तमाम इलाके यहां पर इस समय ठंड की चपेट में है। अगर हिमाचल प्रदेश के अलावा हम बात करें उत्तराखंड की तो लगातार यहां पर अभी आने वाले 24 घंटे के अंदर पाले की स्थिति बनी हुई है। और अगर हम बात करते हैं हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली की तो यहां पर मौसम अभी भी ठंडा है। ईस्ट उत्तर प्रदेश का तमाम इलाका इस समय ठंड की चपेट में है और आने वाले 24 घंटे और यहां पर ठंड का प्रकोप जारी रहेगा। और यही हाल बिहार में है, लेकिन बिहार में इन इलाकों से कम ठंड है, लेकिन फिर भी ठंडे दिन यहां पर देखे जा रहे हैं। पूर्वोत्तर के राज्य में अगर बात करें, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, ये तमाम इलाके पूर्वोत्तर के राज्यों के समय धुंध की चपेट में है। यहां पर धुंध की स्थिति लगातार बनी हुई है, विजिबिलिटी में कमी है। गैंगटॉक, वेस्ट बंगाल का एरिया में तापमान में गिरावट है, धुंध की स्थिति यहां पर भी बनी हुई है। अगर हम बात करें उड़ीसा की तो यहां पर भी धुंध की स्थिति है। साथ ही साथ अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के इलाकों की, ईस्ट मध्य प्रदेश, वेस्ट मध्य प्रदेश, ईस्ट राजस्थान, यहां पर तमाम इलाकों में, वेस्ट राजस्थान में कोल्ड डे की स्थिति बनी हुई है। आप ये देखे पाएंगे आईएमडी का ये सिंबल है, यानी ये यहां पर तापमान में गिरावट देखी जा रही है। देश के अन्य इलाके जिसमें आपको सौराष्ट्र, कच्छ, विदर्भ, महाराष्ट्र, तेलंगाना, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, ये सब जो इलाके आते हैं यहां पर मौसम सामान्य है, शुष्क बना हुआ है। अगर हम बात करें दक्षिण के इलाकों की जिसमें आप देखेंगे साउथ इंडियन कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कोस्टल कर्नाटका, रायलसीमा, ये इलाके यहां पर अभी मौसम समान है। वहीं अगर लक्षद्वीप की बात करें तो यहां पर अभी भी बारिश, अंडमान निकोबार में बारिश हो रही है। तो ये स्थिति हमने आपको बताने का प्रयास किया। तो सावधान रहने की आवश्यकता खासकर उत्तर भारत के इलाके के लोगों को है। पहाड़ी इलाकों में इस समय स्नोफॉल की स्थिति लगातार बनी हुई है, तो आप अगर ट्रेवलिंग करते
करते हैं तो अपनी गाड़ियों में फॉग लैंप का इस्तेमाल करें। साथ ही साथ में अगर आप हवाई यात्रा कर रहे हैं या रेल मार्ग से यात्रा कर रहे हैं, सड़क मार्ग से यात्रा कर रहे हैं, तो आप जो खबरें आती हैं मौसम को लेकर या सड़क दुर्घटनाओं से लेकर, इन सब पे गौर करते रहें, इन सबको लगातार देखते रहें, ताकि आपको पता चले कि अगर आप हवाई यात्रा करने वाले हैं तो किसी प्रकार की कोई फ्लाइट आपकी डिले तो नहीं है, कैंसिल तो नहीं है। साथ ही साथ अगर कोई आपकी ट्रेन से आप ट्रैवल कर रहे हैं तो कोई ट्रेन देरी से तो नहीं चल रही, कैंसिल तो नहीं हो रही है। आशा करते हैं मौसम से जुड़ी तमाम खबरें आपके जरूर काम आएंगी। खेती किसानी मौसम से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें किसान तक। धन्यवाद।